आज मैं आप लोगों को iOS एप्लीकेशन बनाना स्क्रैच से सिखाऊंगा। उसे कैसे सीखते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, उसके लिए क्या टूल की ज़रूरत है, क्या प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। ओके, सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम iOS डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो हमें टूल का है एक्सकोड, और इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं 15 प्लस वर्जन। एक्सकोड 15 लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो करंट वर्जन मेरा 15.4 है। 15 ही रहेगा सीरीज़ ख़त्म होने तक, 15.4 या 15.5 या 15.6, लेकिन करंट है 15.4। और इंटरफेस होगा, देखिए जब एक्सकोड नया नया आया था तब इंटरफेस था ऑब्जेक्टिव सी। ओके, तो सब लोग जब ऑब्जेक्टिव सी चलता था उसके बाद एक इंटरफेस आया स्टोरी बोर्ड। ओके, अभी चल रहा है स्विफ्ट यूआई। तो इस सीरीज़ में हम लोग स्विफ्ट यूआई को सीखेंगे। और फोकस इज़ ऑन ओनली स्विफ्ट यूआई। हम लोग स्टोरी बोर्ड या स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्टिव सी तो कम्प्लीटली पुराना हो चुका है, ये एरेडिकेट हो चुका है, मतलब कंप्लीट डिप्रिकेट हो चुका है, एक्सकोड 15 में अवेलेबल भी नहीं है। स्टोरी बोर्ड स्टिल अवेलेबल है, बट उसके चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे 16 या 17 में एक्सकोड। तो सो द लेटेस्ट वन इज़ स्विफ्ट यूआई, यही सीखना है फ्यूचर में, इसी की ज़रूरत है आपको। एंड इसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं स्विफ्ट। ओके, इसकी ज़रूरत ओनली स्विफ्ट है। तो स्विफ्ट आने से आपको ये आ जाएगा। इंटरफेस है हमारा स्विफ्ट यूआई, ये इंटरफेस का नाम है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, एंड इसमें डेटाबेसेस लोकल डेटाबेस होते हैं। अगर कुछ हम लोग टेबल्स में डेटा सेव करते हैं, थोड़ा लार्ज डेटा अगर लोकल में सेव करना चाहते हैं, तो शुरू से कोर डेटा था तो कोर डेटा ही है, लेकिन अभी नया आ गया है स्विफ्ट डेटा। तो हम इस सीरीज़ में स्विफ्ट डेटा को देखेंगे। चलिए अभी एक्सकोड को चलते हैं। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन एक्सकोड आपका इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो आपको नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, iOS, macOS, watchOS, टीवी विजन, इन सब के लिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अभी अपना फोकस है iOS, मतलब हम फ़ोन के लिए या टैबलेट के लिए एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखिए गेम है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, सम डिफरेंट सफारी एक्सटेंशंस, मतलब आप अपने ब्राउज़र के लिए एक्सटेंशंस भी बना सकते हैं। लेकिन हमारा फोकस है एप्लीकेशन, सो बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है, आपको वही रखना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट, गिव द प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम आप क्या देना चाहते हैं, जैसे कि मैं दे दूँगा माई प्रोजेक्ट 1। आपकी मर्ज़ी, आप जो देना चाहते हैं दे दीजिए। ये रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर, इसको बंडल आइडेंटिफायर। देखिए आपका जो बंडल आइडेंटिफायर है बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। लेटर ऑन इट कैन बी चेंज्ड, बाद में चेंज हो सकता है, लेकिन जो भी आपका एप्लीकेशन ऐप स्टोर को जाता है वो एप्लीकेशन का एक आईडी होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपके पास डोमेन है तो कोड विद आपका जो डोमेन है वो डोमेन नेम को उल्टा लिख दीजिए, या आपके पास नहीं है तो जो भी लिख दीजिए 2 पार्ट्स में लिख दीजिए, com.yourname और एनीथिंग। एंड बंडल आइडेंटिफायर प्रोजेक्ट नेम को मिला के बनता है। ओके, सो ये आपका मेन थिंग है, बंडल आइडेंटिफायर ये यूनिक होना चाहिए, और ये ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफायर और प्रोजेक्ट नेम दोनों को लेके बनता है। ओके, इंटरफेस देखिए मैंने कहा था कि एक्सकोड 15 में 2 इंटरफेस रहेंगे, स्टोरी बोर्ड और स्विफ्ट यूआई। लेकिन हम कहाँ पे, देखिए अभी लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव सी स्टिल है। देखिए मैंने सोचा था डिप्रिकेट हो गया, लेकिन स्टिल है। तो हम लोग इसमें निकाल दें स्विफ्ट यूआई, और इसमें हम लोग प्रोग्राम देखें। स्विफ्ट यूआई में आपको ओनली स्विफ्ट आ रहा है, तो हम लोग ओनली स्विफ्ट रखेंगे। एंड स्टोरेज, जैसे कि मैंने कहा था डेटाबेस, आप स्विफ्ट डेटा या कोड डेटा ले सकते हैं। मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लेटर भी ऐड कर सकते हैं। सो आई डोंट वांट एनी डेटा, सो आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड ये ऑप्शन अगर आपको गिट बनाना है तो आप चेक कीजिए, वरना मैं नहीं चेक कीजिए। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, प्रोजेक्ट बन गया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसी तरीके का कोड दिखेगा, ये प्रोजेक्ट बन गया आपका। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये लैंड करेगा कंटेंट व्यू पेज पे। ओके, इस तरीके से आपको लैंड करेगा यही पेज पे। एंड इसका अगर फुल नेम देखेंगे तो कंटेंट व्यू डॉट स्विफ्ट, ये स्विफ्ट फाइल है। एंड ये जो आपका लेफ़्ट साइड ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये देखिए
और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर ये जो आपका इंस्पेक्टर विंडो था इसको मैं क्लोज़ किया, अभी देखिए ये लेफ़्ट आपका कोड है, राइट ये आपके कंटेंट्स हैं, ये आपका कोड है और ये आपका प्रीव्यू है। ओके, प्रीव्यू इस तरीके से दिखता है, प्रीव्यू लाइव है, चलता है। और आप ये एमुलेटर नहीं है, एमुलेटर अलग से रन करना पड़ेगा। आप यहाँ से एमुलेटर्स को सेलेक्ट करते हैं या आपका जो भी डिवाइस जो अटैच्ड है आपके मैक को, ओके। और एक्सकोड रन करने के लिए आपके पास मैक की ज़रूरत है, मैक ही चाहिए। विदाउट मैक यू कैन नॉट प्रैक्टिस एक्सकोड। काफ़ी लोग जुगाड़ कर लेते हैं विंडोज़ में एमुलेटर डाल के, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप एक डेडिकेटेडली अगर आप एक्सकोड या iOS डेवलपर बनना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू गो विद द मैक, परचेज ए मैक, आइदर ए मैक मिनी और मैक प्रो और लैपटॉप, एनीथिंग जो आपको रीज़नेबल लगेगा, जो आपकी फिजिबिलिटी है उससे ले लीजिए। तो नेक्स्ट ये कोड आपको डायरेक्टली, अगर हम कंटेंट्स की बात करें, कंटेंट को देख लेते हैं। ये एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर जो आपके प्रोजेक्ट के नेम से बना हुआ है, उसके अंदर 2 फाइल्स हैं, 2 स्विफ्ट फाइल्स हैं, ओके। ये वाला आपका जो मेन फाइल है, ये जो आपका प्रोजेक्ट ऐप फाइल है, इसके अंदर जो भी ये जो कोड दिख रहा है आपको, ओके, ये जो कंटेंट व्यू हो ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ओके। तो ये डिटेल्स में देखते हैं, लेकिन जो लैंडिंग पेज है, कंटेंट व्यू है, यही रेंडर होता है बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट, यही स्टार्टिंग में आपको रेंडर हो जाएगा। एंड अगर इस कोड को मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं। ये असेट्स हैं, यहाँ पे आपके जो भी असेट्स या इमेजेस या जो भी आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रहेंगे आपके असेट्स। एंड ये आपकी प्रोजेक्ट फाइल है, ओके। इसके अंदर आपका ऐप नेम, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, बंडल आइडेंटिफायर, वर्जन, आईफोन के लिए बनाना है, मैक के लिए बनाना है, प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर, लाइब्रेरीज, हर चीज़ इसी के अंदर होती है। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है। और तो अभी गेट बैक टू द कंटेंट व्यू, ओके। ये देखिए, ये आपका कोड सम 8th लाइन से स्टार्ट होकर 24th लाइन तक है, इसी का ये प्रीव्यू आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और एक प्रीव्यू है। अगर मैं इस प्रीव्यू को हटा दूँ तो देखिए ये प्रीव्यू चला गया। सो प्रीव्यू जो रन हो रहा है बेस्ड अपॉन दिस सेक्शन, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रेंडर हो रहा है, जो स्ट्रक्चर रेंडर है वो ही यहाँ दिखेगा। देखिए यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर्स है, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ओके। और ये एक्सटेंड कर रहा है व्यू को, तो ये प्रीडिफाइंड एक व्यू क्लास है, उसको एक्सटेंड कर रहा है। और उसके अंदर जो कोड रन हो रहा है वही यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो और एक स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, इसको क्लोन कर सकते हैं आप, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल करंट स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर लेते हैं, ओके। उसके अंदर आपको एक बॉडी है एंड आपको एक स्टैक है, कौन सा वाला है, वी स्टैक, यहाँ से यहाँ तक है। एंड ये स्टैक को एक पैडिंग दी गई है और यहाँ उसके अंदर आपको इमेज है यहाँ से यहाँ तक और एक टेक्स्ट है। तो इसको हम स्पेस भी दे सकते हैं दोनों के बीच में, मतलब ये एक एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। तो ये देखिए, ये जो इमेज है ये आपको यहाँ दिख रही है, ये वाली इमेज है। एंड ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ये दिख रहा है आपको। अगर मैं इसको चेंज करूँ, आई एम यूज़र, देखिए यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, ओके। जैसे मैं चेंज करूँगा ये यहाँ पे चेंज हो रहा है। सो ये रिफ्लेक्ट करता है और लाइव प्रीव्यू है। एंड अगर हम इसमें बात करें, ये आपका एलिमेंट का मेन सिंटैक्स है और ये आपके मॉडिफायर्स हैं, मतलब जितना आपको साइज़ देना हो, कलर, बैकग्राउंड, मॉडिफायर्स ऐड करते हैं। और आपका ये मेन एलिमेंट है इमेज, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट है, राइट। अगर इसी के अंदर अगर आपको बटन ऐड करना है, जस्ट ए सेकेंड, अगर आपको इसके अंदर एक बटन ऐड करना है तो देखिए मैं टेक्स्ट के नीचे बटन ले रहा हूँ। ये देखिए बटन में काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो बटन को लेने के लिए मैं इसका बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक मी, एंड ये एक्शन, देखिए यहाँ पे आ गया मेरा बटन। और ये क्लिक भी होता है, इसके अंदर अगर मैं कुछ एक्शन दे दूँ तो देखो प्रिंट आई एम क्लिक्ड, ओके।
अब ये देखें लाइव प्रीव्यू, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे इसके अंदर दिखना चाहिए। देखिए इसके अंदर मुझे दिख रहा है। अभी मैं इसको क्लियर कर दूँ, देखिए आई एम क्लिक, ये लाइव प्रीव्यू है। आपको मैं जब भी आप क्लिक करूँ ये काम भी करता है, इसके अंदर एक्शंस भी लेता है। ये सेपरेटली हम एमुलेटर में भी रन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको मॉडिफायर्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर जैसे ये बटन है यहाँ से यहाँ तक, और ये वी स्टैक है यहाँ से यहाँ तक, एक स्टैक के अंदर एक स्टैक लिया हमने, स्टैक के अंदर एलिमेंट्स लिए, राइट। और स्टैक को भी मॉडिफायर्स आते हैं और एलिमेंट्स को भी मॉडिफायर्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं बटन को मॉडिफायर्स ऐड करूँगा। ओके, ये बटन यहाँ से यहाँ तक है मेरा मेन एलिमेंट, इसको मैं मॉडिफायर ऐड करूँगा डॉट पैडिंग। देख लीजिए अगर मैं पैडिंग डॉट पैडिंग दे दी मैंने, और अगर मैं दे दूँ उसे, एक सेकेंड, पैडिंग दे दूँ मैं, पैडिंग इसके अंदर दे दूँ 20। देखिए स्पेसिंग आ गई। आपको ये स्पेसिंग नहीं नज़र आ रही है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये प्ले वाला बटन है जो एमुलेटर प्ले होता है इसके अंदर प्रीव्यू, तो इसको क्लिक कर दीजिए तो एरिया आपको दिख जाएगा। अगर जैसे मैं यहाँ बटन क्लिक करूँगा इसका एरिया दिख रहा है, टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा इसका एरिया आपको दिख रहा है ये बॉक्स, एंड ये इमेज का एरिया आपको दिख रहा है ये बॉक्स आ रहा है। तो बटन का फ़िलहाल इतना एरिया है, इतना पैडिंग मिला। देखिए अगर मैं इसे 40 कर दूँ, देखिए काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो पैडिंग, मैं पैडिंग को दो तरीके से भी दे सकता हूँ, डॉट हॉरिजॉन्टल कॉमा पैडिंग 20 दे दी मैंने, देखिए, या मैं इसे 40 कर दूँ। तो मुझे वर्टिकल पैडिंग भी अलग से ऐड करनी होगी, तो मैं इसे ऐड करूँगा डॉट पैडिंग डॉट वर्टिकल, सॉरी इसके अंदर लिखना था, डॉट पैडिंग डॉट वर्टिकल कॉमा 10। देखिए ये जो है, अब मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूँगा। देखिए डॉट बैकग्राउंड, प्री डिफाइंड कलर्स होते हैं उनके नेम्स, चाहे तो आप अपना कस्टम कलर भी लगा सकते हैं। मैं दे दूँगा रेड, देखिए रेड कलर आ गया, या मैं दे दूँगा ब्लू कलर, क्योंकि टेक्स्ट नहीं दिख रहा तो मुझे टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना होगा। उसके लिए डॉट फोरग्राउंड कलर डॉट वाइट। देखिए ये जो बटन बन गया। अगर मैं इसे थोड़ा कॉर्नर रेडियस दे दूं तो मैं इसे दे दूंगा डॉट कॉर्नर रेडियस सम 5। तो एक थोड़ा सा रेडियस आ गया। देखिए अगर आप रेडियस ज़्यादा देना चाहते हैं 10, आपको दिख रहा है। तो देखिए ये जो मॉडिफायर्स है इन ऑर्डर अप्लाई होंगे, ये इन ऑर्डर अप्लाई होंगे। पहले ये मॉडिफायर अप्लाई होगा, फिर ये मॉडिफायर अप्लाई होगा, फिर बैकग्राउंड, फिर फोरग्राउंड। इसका क्या मतलब सारे अप्लाई नहीं होंगे, सारे होंगे लेकिन इन ऑर्डर अप्लाई होंगे। देखिए अगर मैं डॉट 40 के बाद एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, पैडिंग के बाद फिर से मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रेड दे देता हूँ। समझ नहीं आया आपको, डिफरेंस दिखा? पहले क्या किया इसने, ये पैडिंग अप्लाई की 40 वाली, उसको क्या कलर दिया, डॉट रेड दिया। फिर एक वर्टिकल पैडिंग अप्लाई की, ये ब्लू वाली, फिर उसको कलर क्या दिया, ब्लू दिया। तो ये इन ऑर्डर जाते हैं, ये मॉडिफायर्स इन ऑर्डर अप्लाई होते हैं। ओके, अगर आप पैडिंग से पहले अगर बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। देख लीजिए अगर मैं इन विथ पैडिंग से पहले दे दूंगा तो फर्क नहीं। देखिए जो बेस टेक्स्ट था क्लिक में उसी पे अप्लाई हुआ, उसके बाद अप्लाई नहीं हुआ। तो इन ऑर्डर मुझे पहले पैडिंग देनी होगी, फिर बैकग्राउंड कलर देनी होगी, मुझे जो चाहिए जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्डर से देनी होगी। ओके, तो ये बटन बन गया, इसका एक्शन भी आ रहा है। ओके, तो ये क्या था, ये एक बटन। अभी देखिए ये कौन सा स्टैक है, ये वी स्टैक है। वी स्टैक यानी वर्टिकल स्टैक, ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं वर्टिकल स्टैक देखूँ तो ये सारा फुल है। ओके, देखिए मैं जिस पे सिलेक्ट करूँ फुल स्क्रीन है। ओके, अभी देखिए अगर मैं इसको वी स्टैक की जगह एच स्टैक कर दूँ, हॉरिजॉन्टल स्टैक, तो देखिए एलिमेंट्स मेरे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। ओके, एलिमेंट्स मेरे हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बटन को क्लिक मी की जगह एक्स कर लेता हूँ। ओके, पैडिंग में इसको भी 20, वर्टिकली भी 20, मतलब एक बॉक्स बना ले रहा हूँ मैं। ओके, एक बॉक्स। ओके,
मैंने एक एक्स वाला बॉक्स बना लिया। चाहे हम इसे फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं, डॉट फॉन्ट डॉट, अगर कस्टम साइज है ना डॉट सिस्टम साइज आप दे दीजिए 30, ओके, या 60, आपकी मर्ज़ी। तो मैं दे देता हूँ 20, नो 30, 30 इज़ फाइन। क्लियर। तो मैंने इसको बॉक्स दे दिया, ये वाला बटन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं टेक्स्ट और इमेज को निकाल देता हूँ। तो अभी मेरे पास एक ही बटन है। अगर मैं इसके अंदर देखिए हैशटैग के अंदर ये एक ही बटन है, मैं और एक बटन दे देता हूँ एंड और एक बटन, तो मेरे पास 3 बटन्स हैं। ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहे हैं। अगर मैं H की जगह पे V कर दूँ तो ये वर्टिकली अलाइन हो रहा है, राइट। तो मैं V स्टैक के अंदर H स्टैक ले लेता हूँ। ओके, V स्टैक के अंदर एक H स्टैक है, उसके बाद 3 बटन्स है। इसी बटन को इसके अंदर कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, हमने अंदर पेस्ट नहीं किया, अंदर पेस्ट करना है। ओके ओके, देख रहे हैं एक हेड स्टैक, उसके अंदर 3 बटन्स हॉरिजॉन्टल, फिर उसके नीचे 3 बटन्स वर्टिकल। तो ये है स्टैक्स। और एक भी स्टैक होता है जी स्टैक, वो कमिंग वीडियोस में देखेंगे, वो लेयर बाय लेयर काम करता है। जी स्टैक, हेड स्टैक और वी स्टैक। तो अभी हमने इस वीडियो में वी स्टैक और हेड स्टैक देखा, और हम अदर एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, एक बटन की जगह पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट एलिमेंट ले लेता हूँ। इसका नाम मैं दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखिए यहाँ पे आ रहा है। इसका अगर मुझे साइज़ बढ़ाना है तो फॉन्ट, देखिए डॉट टाइटल अगर देंगे तो ये प्रीडिफाइंड टाइटल्स है, ये ले सकते हैं। अगर आपको कस्टम देना है तो आप डॉट सिस्टम ले लीजिए एंड इसका साइज़ दे दीजिए 30, या आप इसे 40, ओके। एंड इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, डॉट फोरग्राउंड कलर डॉट रेड, ओके। जो कलर आप देना चाहते हैं। देखिए ये टेक्स्ट के मॉडिफायर्स हैं, ओके, और ये बटन के मॉडिफायर्स हैं। क्लियर। तो हमने टेक्स्ट देखा इसके अंदर। अगर आप इमेज देना चाहते, इमेज तो डिफ़ॉल्ट था, और ये कमिंग वीडियोस में सारे मॉडिफायर्स देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझिए कि हमने क्या किया, एक जो कंटेंट व्यू था, जो मेन पेज, उसी को हमने एडिट किया और 2 एलिमेंट्स को समझा, बटन और टेक्स्ट को, और वी स्टैक और हैश टैग को समझा, और ये प्रीव्यू आ रहा है, राइट। एंड अभी देखते हैं ये ऐप फाइल क्या है। ये जो हमने जो प्रोजेक्ट ऐप फाइल है, 2 फाइल्स हमें स्विफ्ट की मिलती हैं, इसमें एक ऐप फाइल है, इसके अंदर भी ये कंटेंट व्यू आ रहा है। देखिए इसके अंदर भी ये कंटेंट व्यू आ रहा है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कौन से फाइल से स्टार्ट होगा। ये विंडो ग्रुप के अंदर जो भी आप स्ट्रक्चर देंगे वहीं से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो ये मेरा कंटेंट व्यू है, कंटेंट व्यू से ही स्टार्ट हो रहा होगा। अगर मैं और एक स्ट्रक्चर बना लूँ, जैसे कि मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ओके। इसका नाम मैं कंटेंट व्यू की जगह, देखिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंटेंट व्यू ऑलरेडी दे चुका है। मैं इसको देता हूँ मेन व्यू। इसका नाम मैंने मेन व्यू दे दिया, और ये बोल रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए। तो कोई ना कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई एक टैग होना चाहिए। तो आइदर इट कैन बी ए वी स्टैक, हेच स्टैक और जी स्टैक। तो मैं ले लेता हूँ एक वी स्टैक, ओके। तो एरर्स चले गए, देखिए ये मेन व्यू। लेकिन लोड तो सब व्यू ही हो रहा है, क्योंकि प्रीव्यू में यही लिखा हुआ। अभी मैं इसके अंदर एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट, ये कैपिटल टी है, ओके। टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसको दे देता हूँ आई एम मेन व्यू, आई एम मेन व्यू। अगर मैं इस प्रीव्यू से इसको यहाँ से हटा के अगर मैं मेन व्यू का स्ट्रक्चर लोड करूँ तो देखिए प्रीव्यू मेन व्यू का बदल गया, मेन व्यू का प्रीव्यू आ गया। समझ रहे हैं। अभी ये कंटेंट व्यू कहीं पे रेंडर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसे फिर से यहाँ से कंटेंट व्यू कर दूँ तो ये लोड हो रहा है। कंटेंट मतलब प्रीव्यू के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वही लोड होगा। लेकिन अब हम इसे एक एमुलेटर में भी रन करके देख लेते हैं। एमुलेटर मेरा Xcode 15 Pro है, तो उसी में रन करता हूँ।
जस्ट क्लिक करना चाहिए आपको, ये ऑटोमेटिकली एमुलेटर को लोड करेगा। ये लोड हो रहा है तो ये लॉन्च में थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट। अभी जो आइकॉन था वो नहीं था, आइकॉन कैसे चेंज करना वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये जो वाइट ब्लैंक आ रहा है ये स्प्लैश स्क्रीन है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट लॉन्च में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये आपका लॉन्च हो जाएगा। चलिए लोड लोड लोड, कंटेंट व्यू, एमुलेटर, या आ गया। देखिए ये एमुलेटर आपका लोड हो गया, ये सारे बटन से। देखिए समझ रहे। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट व्यू का जो प्रीव्यू है ये भी मॉडिफाई हो रहा है, राइट। अगर हम ये पेज का प्रीव्यू है, ये पेज यहाँ पे जो लेफ्ट होगा, जो सिलेक्टेड होगा उसका प्रीव्यू दिखाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके कंटेंट व्यू हटा के मैं अगर मेन व्यू लगा दूँ तब क्या होगा। पेज में तो यही प्रीव्यू दिखेगा क्योंकि कंटेंट व्यू का प्रीव्यू लोड हो रहा है, लेकिन जब एमुलेटर में रन करते हैं तो प्रोजेक्ट ये डिसाइड करेगा। ओके, यहाँ से डिसाइड होगा। अगर मैं चलो इसको रन कर लूँ फिर से, एमुलेटर पे क्लिक ऑन प्ले, लेट इट लॉन्च। देखिए मतलब ये आपका जो प्रोजेक्ट ऐप फाइल है ये डिसाइड करेगा कि कौन सा व्यू पहले लोड होना चाहिए। अगर यहाँ पे कंटेंट व्यू होगा तो यही पेज लोड होगा। तो मतलब व्हाट शुड बी योर फर्स्ट पेज, इट कैन बी डिसाइडेड बाय योर प्रोजेक्ट फाइल नेम, प्रोजेक्ट फाइल। ओके, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर डालोगे वैसे। अभी देखो मेरे पास दो स्ट्रक्चर है, एक मेन व्यू, कंटेंट व्यू। मैंने एक ही फाइल के अंदर बनाए। अगर चाहे तो आप अलग फाइल में बना सकते हैं। न्यू फाइल ले लीजिए। न्यू फाइल में आपको स्विफ्ट UI व्यू फाइल लेनी चाहिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसको मैं दे देता हूँ, इसको जस्ट एक कॉल व्यू फाइल। ये व्यू को ऐसे ही रहने देना चाहिए आपको, व्यू को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि ये व्यू फाइल है। अगर आप निकालेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन हम जान सकते हैं कि ये व्यू फाइल्स है क्योंकि नॉर्मल स्विफ्ट फाइल नहीं है, व्यू फाइल है। तो और इसका नाम मैंने दिया कॉल। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। देखिए मेरा कॉल व्यू आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए एक स्ट्रक्चर आया, एक प्रीव्यू आया, प्रीव्यू के अंदर ये कॉल व्यू कॉल हो गया। मतलब जब भी हम फाइल बनाते हैं इस नाम से, उसी नाम से हमें ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है कॉल व्यू एंड एक प्रीव्यू बन रहा है। ओके, देखिए ये स्ट्रक्चर सेम फाइल नेम से बन रहा है और इस प्रीव्यू के अंदर वो कॉल हो रहा है। और अगर ये प्रीव्यू आपका नहीं आता है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, प्रीव्यू लोड हो जाएगा। ओके, ये आपका प्रीव्यू लोड हो गया। तो ये इसी पेज का प्रीव्यू है, कॉल व्यू का ही प्रीव्यू है, और ये कंटेंट व्यू का ही प्रीव्यू है। अगर आप प्रोजेक्ट व्यू में जाके अगर आप इसका कंटेंट व्यू हटा के आप कॉल व्यू भी कर सकते हैं। जब अगर इसको चेंज करेंगे तो एमुलेटर में कॉल व्यू ही लोड होगा, राइट। ये हेलो वर्ल्ड यहीं से लोड हो रहा है और मेन व्यू में आई एम मेन व्यू है। ओके, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए एक्सकोड को लेकर। ये कंप्लीट सीरीज़ हो गई। इस सीरीज़ में हम काफ़ी कंप्लीट एक्सकोड को कवर करेंगे। ओके, लेटेस्ट वाला 15th वर्जन स्विफ्ट UI विथ स्विफ्ट डेटा, एंड इसके अंदर टिल डिप्लॉयमेंट इसको हम ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करें वो भी हम देखेंगे। सो चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।